कोण की माप। आइए इस पद्धति में, इस चैप्टर में हम लोग कोण के माप के पद्धतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समतल पर के किसी भी कोण की जो माप होती है उसके लिए मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित होती है। पहला षट दशांशक पद्धति। देखिए षट दशांशक पद्धति, ये षट दशांशक पद्धति, इसको इंग्लिश में एक सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें किसी भी कोण की जो माप होती है वो डिग्री में होती है। इसमें जो कोण की माप होती है किसमें होती है, इसमें जो कोण की माप होती है वो डिग्री में होती है। इस पद्धति को अंग्रेजी पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी पद्धति है शतांशक पद्धति, सेंटिसिमल सिस्टम। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। शतांशक पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा पद्धति है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति कहिए या इसको इंग्लिश में सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। यह इस पद्धति को रेडियन पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी पद्धति? रेडियन पद्धति के भी नाम से इस पद्धति को जाना जाता है। अब ये 3 जो पद्धतियां हैं, इसमें 10वीं कक्षा में इन 2 पद्धतियों के बारे में पढ़ना है। एक षट दशांशक पद्धति और दूसरा जो है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति अर्थात रेडियन में किसी भी कोण को रेडियन में ज्ञात करने के लिए उसको पाई के पदों में व्यक्त किया जाता है। और ये डिग्री वाला पद तो आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम आप लोगों को इसमें बताते हैं कि 10वीं कक्षा में इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है। षट दशांशक पद्धति और वृत्तीय, आगे क्लास में आप लोग जाएंगे तो इन तीनों पद्धतियों के बारे में पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा। शतांशक पद्धति में किसी भी कोण के माप को ग्रेड में मापा जाता है, ग्रेड में, और इसमें जो है रेडियन में और षट दशांशक में डिग्री में मापा जाता है। तो कैसे क्या क्या होता है, तो पहला है हमारा, पहली पद्धति कौन सी है? षट दशांशक पद्धति। इस पद्धति में किसी कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। इस पद्धति को अंग्रेजी पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 90 डिग्री को एक समकोण माना जाता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को एक समकोण इसमें माना जाता है। अब एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाएगा। एक डिग्री को इसमें 60 बराबर भागों में बांटा जाएगा। बराबर भागों में बांटा जाता है। और जो एक भाग जो होगा, इसका 60वां जो भाग होगा, उस भाग को 1 मिनट कहा जाता है। उस भाग को क्या कहते हैं? प्रत्येक जो भाग होता है उस प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। 1 मिनट, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट, ऐसे जो है चिन्ह लगाते हैं, 1 मिनट जो है कहते हैं। उस 1 मिनट को हम लोग 60 बराबर भाग में बांटते हैं तो 1 सेकेंड कहलाता है। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक जो भाग है वो 1 सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 सेकेंड, जिसको हम लोग सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए
षट दशांशक पद्धति में किसी भी कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, यह एक अंग्रेजी पद्धति है। इसमें एक समकोण को 90 डिग्री माना जाता है। अब एक डिग्री को अगर 60 बराबर भाग में बांटेंगे तो जो एक भाग होगा उसको 1 मिनट कहते हैं, जिसको 1 मिनट को इस तरह से सूचित किया जाता है। उसके बाद 1 मिनट को अगर आप लोग 60 बराबर भाग में बांटते हैं तो जो प्रत्येक भाग होगा, 60वां भाग जो होगा उसको 1 सेकेंड कहते हैं और 1 सेकेंड को इस तरह से सूचित किया जाता है। ये हमारा कौन सा हुआ, षट दशांशक पद्धति। इसमें अब जो है दूसरा पद्धति कौन सा है, तो दूसरा पद्धति है हमारा शतांशक पद्धति। दूसरा कौन सा पद्धति है, शतांशक पद्धति। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहा जाता है, फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है। फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में किसी भी कोण के माप को हम लोग ग्रेड में मापते हैं। किसमें, ग्रेड में हम लोग मापा जाता है। इस पद्धति में किसी कोण को हम लोग किस में मापते हैं, ग्रेड में मापते हैं। तो ग्रेड में हम लोग कैसे मापते हैं, इसमें एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है, जिसे हम लोग संक्षेप में 100 यहाँ पर हम लोग जी लगा देते हैं। एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, षट दशांशक पद्धति में एक समकोण को 90 डिग्री माना जाता है और 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो 1 सेकेंड कहलाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समकोण को यहाँ पर 100 ग्रेड के बराबर होता है, जिसको हम लोग 100 ग्रेड ऐसे लिखते हैं, एक समकोण बराबर। अब एक ग्रेड को अगर हम लोग बांटेंगे, एक ग्रेड को अगर हम लोग बांटेंगे 100 भाग में, तो हमारा जो है यहाँ पर लेते हैं, एक ग्रेड को अगर हम लोग भागते हैं, कितना भाग में बांटेंगे, 100 भाग में, तो जो वो कहलाएगा एक यहाँ पर मिनट कहलाता है। लेकिन 1 मिनट को इस पद्धति में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो शॉर्टकट में देखिए यहाँ पर कैसे मार्क था और यहाँ पर हम लोग कैसे लगा रहे हैं, 1 मिनट कहलाता है। अब 1 मिनट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रेड में 1 मिनट को इस तरह से जो है मार्क दिया जाता है। 1 मिनट को अगर हम लोग 100 भाग में देंगे तो वो 1 सेकेंड कहलाता है, और 1 सेकेंड का जो होता है, 1 सेकेंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 मार्क ऐसे लगा देंगे। ये हमारा ग्रेड में 1 सेकेंड हो गया। हम लोग 2 पद्धति के बारे में इसमें जान गए। किसमें, ये फ्रांसीसी पद्धति है, इसमें एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। एक ग्रेड को इसमें 100 बराबर, देखिए बार बार बता रहे हैं, एक समकोण को इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। इसमें एक डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1 मिनट बनता है। इसमें एक ग्रेड को 100 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1 मिनट बनता है। इसमें जो है 1 मिनट को 60 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1 सेकेंड बनता है। इसमें 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 सेकेंड बनता है। इसको मार्क में ऐसे लिखा जाता है। अब रहा बात हमारा तीसरा, रेडियन में। रेडियन में क्या होता है, चलिए रेडियन में देखते हैं, आते हैं। देखिए तीसरा पद्धति जो है हमारा वो कौन सा है, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति को एक और नाम, इसको रेडियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। रेडियन पद्धति, इसमें किसी भी पद को हम लोग रेडियन में मापते हैं। किस मापते हैं, रेडियन, अर्थात पाई के पदों में मापते हैं। पाई के पदों में इसमें कोण की माप की जाती है। अब बात रही कि अब रेडियन, ये रेडियन क्या होता है, रेडियन कितने कोण के बराबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये हमारा आर त्रिज्या वाला वृत्त हुआ, आर त्रिज्या का ये वृत्त हुआ, ये केंद्र हो गया। मान लीजिए कि ये ओ ए जो है त्रिज्या है, जिसका मान कितना है, आर है। अगर आर त्रिज्या के वृत्त में आर त्रिज्या का ही एक चाप है, यहां से ये हमारा कौन से क्या हो गया, चाप हो गया। आर
सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है उतना ही 8 सेंटीमीटर का क्या है, एक चाप है। इस चाप का नाम हम लोग लिख दीजिए ए बी। अब इस चाप द्वारा अगर ये केंद्र पे जितना डिग्री का कोण बनेगा, इसी को जो है एक रेडियन कहा जाता है। इस कोण को क्या कहा जाता है, एक रेडियन कहा जाता है। अब याद रखिएगा इस बात को, एक रेडियन कोण किसे कहते हैं कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया ये कोण है, उस कोण को एक रेडियन कहा जाता है। अब इन तीनों पद्धतियों में ध्यान रखिएगा, इन तीनों पद्धतियों में क्या संबंध है, कोण के माप में कोण के माप की पद्धतियों में संबंध। इसके लिए संक्षेप में आप इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि इन कोण के जो माप की जो पद्धतियां हैं तीनों, इनके क्या संबंध होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है, बहुत ही आसान सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। डी बाई 90 मतलब डिग्री, डी मतलब डिग्री, डी बाई 90 इक्वल टू जी बटा 100 बराबर 2c बटा में पाई। जहां ये c जो है रेडियन है, जहां d जो है ये डिग्री हो गया, g जो है ये आपका ग्रेड हो गया, और c जो है ये आपका रेडियन हो गया। ये आपका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी कोण को किसी भी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको डिग्री का मान दे दिया है, ग्रेड में निकालना है, तो डिग्री के जगह पे अपना मान रख दीजिए, इससे तुलना करके ग्रेड का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं 90 डिग्री बराबर, या हम 45 डिग्री लिखते हैं कि 45 डिग्री को ग्रेड में बदलें। सवाल है कि 45 डिग्री को ग्रेड में बदलें, ग्रेड तथा रेडियन में बदलें। 45 डिग्री को ग्रेड तथा किसमें बदलें, रेडियन में बदलें। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग ग्रेड में बदलते हैं। तो चूंकि d बटा 90 बराबर g बटा 100, अब हमारा डिग्री का मान दिया हुआ है, तो डिग्री की जगह पर हम कितना लिख दिए, 45 डिग्री। अब बाटा में कितना हो गया, 90 बराबर जी, अब बाटा में क्या हो गया, 100। इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करिए, कटा देते हैं पहले, 45 से कम 45, 45 गुना 90। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 2g इक्वल टू 100 एकम 100। तो चलिए इसको जो है g का मान हम लोग निकालते हैं, तो 100 अब बाटा में कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना बराबर आ जाएगा, 50। तो g का मान हो गया आपका 50। इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड का ये मार्क हो गया g। अब चलिए इसको रेडियन में बदलते हैं। तो d का मान हमको अब देखिए, रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, अब इस रेडियन तो ये वाला c वाला है, तो इसको हम इक्वल करेंगे, d बटा 90 बराबर 2c बटा में पाई। ये आपका हो गया सूत्र। तो d का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब बटा में कितना हो गया, 90 बराबर 2c बटा में पाई। हमको निकालना है c का मान, c को रेडियन में कहा जाता है। तो चलिए इसको निकालते हैं, c का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, 45 से ये कट जाएगा, 45 गुना 90। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 4c बराबर कितना हो गया, पाई, इसलिए c बराबर आ गया पाई बाई 4। c का मान कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। देखिए ये रेडियन में हो गया। एक चीज और आपको बताते हैं, इसमें जो रेडियन को जो पाई के पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं, इसमें कोण के माप में पाई का मान 180 डिग्री होता है। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। पाई का मान अगर आप लोग देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई को अगर हम लोग चेक करते हैं, ये जांच है हम लोगों का, अगर पाई का मान जो है, अगर हम लोग 180 डिग्री रखते हैं, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, देखिए 45 डिग्री में आ गया ना, तो ये 45 डिग्री आ गया, अर्थात ये हमारा मान सही है। इस तरह से हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम आपको एक और भी विधि बताते हैं। बता दिए हैं कि 10वीं क्लास में आपको केवल जो है पहली और तीसरी पद्धति के बारे में पढ़ना है। शत दशांशक पद्धति
आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि षट दशांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है, अर्थात डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। कभी कभी जो है इसमें आपको दे देता है, क्या दे देता है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि हमको कहीं सवाल आ गया, आपको कॉस पाई बाई 4 का मान, तब पाई बाई 4 का मतलब आप जान गए हैं कि पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। अर्थात 180 में आप जो है पाई बाई 4 का मतलब हो गया 180 में कितना से भाग दीजिए, 4 से, कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, ये 45 डिग्री आ गया। अर्थात cos पाई बाई 4 का मतलब हुआ आपका cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान आपको जानते ही हैं कितना होता है, 1/√2। तो ऐसे कहीं कहीं करके आपको पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 ऐसे करके दे देता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तुरंत जो है, इसके लिए जो है 2 नोट याद रखिए। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो कुछ समझ कीजिए, 60 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, 36 का 18, कितना आ गया आपका, पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री कहिए चाहे पाई बाई 3 कहिए, आपका दोनों जो है समान होगा। फिर जो है इसके लिए और एक अलग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको पहले से रेडियन में दिया हुआ है तो आप 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए। देखिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पाई बाई 3 दिया हुआ है, ये रेडियन में, ये आपका मान लीजिए कि ये रेडियन में मान दिया हुआ है, आप इसको चाहते हैं कि डिग्री में मान आ जाए, तो पाई बाई 3 में 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए, पाई पाई आपका कट जाएगा, 3 से 180 कट जाएगा, 60 बार में कितना डिग्री आ गया, देखे तो ये दोनों ही आसान भी है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि आपको हमको डायरेक्ट अगर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए आपको हमको दिया है पाई बाई आपको जो है 2 दिया हुआ है, अगर आप ये रूल भूल भी जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, पाई का मान जो है क्या करिए 180 डिग्री डायरेक्ट रख दीजिए, आप बाई में 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ गया। कभी भी आ जाए, जैसे मान लीजिए पाई बाई आपका 3 आ गया, तो पाई बाई 3 का मतलब हो गया, चाहे पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई जो है 6 आ गया, जितना भी अगर आ जाए तो हम लोग उसको तुरंत जो है क्या कीजिए कि 180 बटा में 3 रख दीजिए, कटा दीजिए, देखिए कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया ना, ये 60 डिग्री के बराबर हो गया। अर्थात अगर त्रिकोणमिति में आपको सवाल बनाते समय कहीं अगर मान पूछना हो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया कि साइन पाई बाई 2 का मान बताइए, तो पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, आपको ध्यान होना चाहिए। तो पाई का मान 180 रखेंगे तो 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पाई कितना रख देंगे, एक आपको पहले से मान निकालने के लिए हम विधि बता चुके हैं। अब हमें लगता है कि आप लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन से डिग्री में आप लोग मान बदल सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं कि समतल कोण के माप के लिए जो है कितनी पद्धतियां होती है, 3 पद्धतियां होती हैं। इन 3 पद्धतियों में कौन कौन सा मान कैसे कैसे होता है। ओके।